सोमवार दोपहर को जयपुर में जो कुछ हुआ उसने देश को झकझोर कर रख दिया और इस हादसे से ये लगता है कि भारत में सड़कों पर चलने वालों का भगवान ही मालिक। ये हादसा हमें ये भी याद दिलाता है कि चाहे कितने भी लोग मारे जाएं, सरकारों के लिए वो सिर्फ एक नंबर है और शायद इसीलिए राजस्थान सरकार के मंत्री ऐसा शर्मनाक बयान देते हैं। सरकार के स्तर पर जितना अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि हम में से आधी से ज़्यादा आबादी नियम कानून की परवाह करना और अनुशासन से अपना काम करने को पसंद नहीं करते। झावर सिंह खर्रा राजस्थान सरकार के बड़े मंत्री कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर सब कुछ अच्छा हो रहा है। असल दिक्कत जनता में है जो नियमों की परवाह नहीं करती। लेकिन सवाल ये है कि नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी? ये तस्वीर देख और खुद ही सोचें जो आपको अगली बार सड़क पर निकलने तक के ख्याल तक से डरा देगा। इस वीडियो में हादसे से पहले आपको व्यस्त सड़क पर कुछ लोग गुजरते हुए दिख सकते हैं। उनके पीछे एक बाइक वाला और एक गाड़ी भी दिखती है, लेकिन इसके अगले ही पल बेकाबू डंपर एक बाइक सवार को रौंदता हुआ आगे निकल जाता है। इस डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही जितने भी लोग कैमरे में दिखते वो उसकी चपेट में आ जाते। कोई कुछ भी नहीं समझ पाता है। हाँ, ये महिला जरूर आश्चर्यजनक रूप से बच जाती। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक ये दुर्घटना दोपहर करीब 1 बजे जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में लोहा मंडी के पास जयपुर में सीकर रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक गाड़ी को देखिए क्या स्थिति है गाड़ी की। और इस तरह से कहा जा रहा है बड़ा ट्रेलर था जो पीछे से घिसटता हुआ सारी गाड़ियों को देखिए किस तरह से बाइक जो है चकनाचूर हो गए हैं। इस तरह से घिसेटते हुए तमाम गाड़ियों को लेके आया है और कहा जा रहा है कि 50 से के आसपास लोग जो हैं इसकी चपेट में आए हैं। इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ है कि जो गाड़ियां हैं वो चकनाचूर हो गई हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि हो ना हो इस डंपर का ब्रेक फेल हो गया, इसलिए ये अपना नियंत्रण खो बैठा। लेकिन बाद में पता चला कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, इसलिए जब ये लोगों के हाथ आया तो इसकी जमकर धुनाई की गई। यहाँ पर राजस्थान पुलिस की जो गाड़ियां हैं ये भर भर के उन गाड़ियों को लेकर जा हमारे आंखों के सामने कम से कम 20 से 25 गाड़ियों को इस तरह से पुलिस वाले यहाँ से उठा कर ले गए हैं। ये सारे निशान आपको दिखाई देंगे जहाँ सड़क किनारे गाड़ियों के सब पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये देखेंगे हम किस तरह से गाड़ियां जो यहाँ पर 5 किलोमीटर के दायरे में टूटी फूटी है उन्हें एक एक करके बटोर के लेके जाए। जयपुर में लोगों को कुचलने वाले डंपर के ड्राइवर का नाम कल्याण मीणा है, जिसने लोगों को मारने से थोड़ी देर पहले ही शराब पी थी। जब इसने पहला एक्सीडेंट किया तो लोगों ने इसका पीछा किया, लेकिन ये लोगों को तब तक कुचलता रहा जब तक इसका डंपर हाईवे रेलिंग से टकराकर पलट नहीं गया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इससे भी ज्यादा लोगों को रौंदता हुआ निकल जाता। पापा गाड़ी चला रहे थे, पीछे बैठा था तो कोई शायद कोई डिवाइडर मतलब वो होता है ना 3 चक्की होता तिराया होता है ना। अच्छा, हम सीधा जा रहे थे, पीछे भी कोई सही दिक्कत नहीं थी, आगे भी मतलब कोई गाड़ी का दिक्कत वो इधर से आया मतलब तिराया जो होता है ना उधर से अंदर की तरफ से शायद कोई बड़ा गाड़ी टक्कर मारा कम से कम 20-25 लोग मतलब जिसमें तो शायद कुछ बोल रहे हैं डेथ भी हो गई। 10 स्कूटी में थे। अच्छा, साथ में कौन थे आपके? पापा कहाँ जा रहे थे आप? निंदर से आगे मतलब पापा का कोई क्लाइंट है। क्लाइंट के लिए। हाँ, ठीक है, लेकिन जब ये पूरा मंजर देखा था उस टाइम क्या लग रहा था कि कितने दूर से ट्रक आ रहा था? हम तो गाड़ी के नीचे दबे थे। गाड़ी के नीचे दबे थे? डंपर के नीचे, कार के नीचे? वो क्या बोलते पिकअप होता है ना, पिकअप। हाँ, पिकअप है ना हमारे गाड़ी में पड़ी हुई थी। हम गुजरात से खाटू श्याम जा रहे थे, वह दिल्ली हाईवे चौराहे पे हम खड़े थे इको गाड़ी में और एक ट्रक वाला आया सबको उड़ा दिया। कितने लोगों को रौंदते हुए चला गया? लोग पे लगभग मेरे अंदाज में 50 लोग हो गए। 50 लोगों को। और आप उस समय क्या बाइक सवार थे? इको गाड़ी थी। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते, लेकिन इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। कई लोगों के परिवार उजड़ गए। सड़क किनारे टोंक का रोते इस परिवार के तो घर के चिराग ही बुझ गए। 2 भाई एक ही परिवार से 2 चिराग बुझे हैं। ये
मुरली और सुरेश कहाँ जा रहे थे? सर सिक्के से काम करके आ रहे थे, तो 14 नंबर आके दिलबाग लिया उन्होंने, तो दिलबाग लेते समय उनके वो खड़े होकर ऊपर ही टक्कर मार दिए। अच्छा, दुकान पर गुटखा खाने के लिए? हाँ, गुटखा खाने के लिए रुके थे सर। अच्छा, फिर उनके 19 नंबर उनकी टक्कर मार दिया सर, खड़े आप किस पर थे? वो दोनों ठीक है। दोनों किस गाड़ी पे थे? वो सर वो बाइक पे थे, बाइक तो साइड में खड़ी थी सर, और वो इधर खड़ी थे, दुकान पे दिलबाग लिए थे। अच्छा, जो खाई भी नहीं थी सर, फाड़ के उसको ऐसे मलाने लगे थे, इस टेम्पो में टक्कर मार दी तो डंपर के अंदर की तरफ घुस गया था? सर। वो उनकी मारा गया सर साइड में। जयपुर शहर में हुए इस हादसे ने वहां के लोगों को गुस्से से भर दिया। जिस तरह शराबी डंपर ने सड़क पर गाड़ियों को कुचलकर लाशें बिछाई, जिस तरह से डंपर की टक्कर से गाड़ियां पिचक गईं, उससे पूरे इलाके में आक्रोश है। इन दोनों कारों को देखिए और अंदाजा लगाइए हादसा कितना भीषण था। जयपुर में जिस तरह से बेकसूर लोगों की जान चली गई, उसने एक बार फिर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोगों का आरोप है कि इस हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार, जिसकी मिली भगत से ये हादसा हुआ। मैं देख रहा था, मेरे ऑफिस से खड़ा होकर ट्रक बहुत तेज चल रहा था, इसका कोई ब्रेक फेल नहीं हुआ था। ये दारू पिया हुआ था, मैंने उसको भी डाला, ड्राइवर को भी अंदर। उसके दारू पिया हुआ नहीं था, वो बंदा तेज चला रहा था, कईयों को पहले मारता है। यहाँ आते ही छोटे बच्चे से लेके लेडीज से लेके जेंट्स को भी इतना काट दिया। एक बंदे को तो मैंने डाला है, उसी को ले गया, जो सामने आए ना उसी को भी नहीं छोड़ा। पीछे से 5-6 एक्सीडेंट करके हैं। यहाँ बजरी के ट्रक डंपर इतनी स्पीड से चलते हैं, जो पुलिस की मिलीभगत, पुलिस और प्रशासन सरकार की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। देश में हर दिन सड़क हादसों में करीब 500 लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। फिर भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जयपुर जैसे हादसों की जिम्मेदारी लेने की बजाय इसे जनता पर ही डालने की हिमाकत करते हैं। जयपुर में हुआ ये हादसा और भजन लाल सरकार के मंत्री के इस बयान से ऐसा लगता है कि भारत में सड़क सुरक्षा का भगवान ही मालिक। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।